हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों 1000 प्लस MCQ की जो हमारी क्लास है उसमें से हमारे 196 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया गया है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी है, जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आगामी कोई भी आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पे ही पूरा सिलेबस को बनाया गया है, जिसमें आपके 1000 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये टोटल 10,000 क्वेश्चन का निचोड़ है, जिसमें से हमने 1000 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, जो कि हर एग्ज़ाम में आपके आते हैं। और इसमें आपके बहुत 90% छात्र इसी क्वेश्चन में गलती करते हैं, इसीलिए मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिससे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज़। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिंग सीक्वेंस विल गिव द बेस्ट एक्यूरेसी एज वेल एज सरफेस फिनिश। तो कौन सा ऑपरेशन हम सबसे पहले किया जाए जिससे कि सरफेस फिनिश सबसे अच्छी मिले। तो सबसे पहले हम ड्रिलिंग करेंगे जिससे थोड़ा रफ होल बनेगा। उसके बाद रीमिंग, सतह को एकदम स्मूथ बनाने के लिए। उसके बाद जिग ग्राइंडिंग करेंगे, जिग ग्राइंडिंग करेंगे जिससे सतह आपकी बिल्कुल फाइन बन जाए। और इसके बाद हम ग्राइंडिंग के बाद हम लैपिंग कर देंगे और इसके बाद हमारा होनिंग होगा। ये हमारे 1 2 3 4 5 प्रोसेस होंगे और होनिंग लास्ट में किया जाता है। ज़्यादातर तो लैपिंग तक ही हो जाता है काम। अगर जहाँ लैपिंग से भी ज़्यादा स्मूथ सरफेस चाहिए तो वहाँ होनिंग की जाती है। होनिंग स्टिक के द्वारा की जाती है और लैपिंग हमारा, जैसा आप सब जानते हैं, कि चार्ज करके उसके द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों, इसकी डीप एनालिसिस अगर आपको जाननी है, इसके डिटेल में जानना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। क्या वो होनिंग, लैपिंग, ड्रिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, तो उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हेन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज़ डल देन द ड्यूरिंग मशीन। जो कटिंग एज होता है टूल का वो डल हो जाता है, यानी कि एक तरीके से कटिंग नहीं करता। तो वो किस वजह से होता है? कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट-इन एज आर फॉर्म्ड। अब ये क्यों होता है दोस्तों? ये इसलिए होता है, जो चिप्स होते हैं लगातार उसमें फंसते जाते हैं और टूल ग्राइंड करता है तो वो गर्म होने लगता है। उसी की वजह से गर्म होने की वजह से टूल आपका ब्लंट हो जाता है। ब्लंट का मतलब ही बिल्टअप एज बन जाती है उसकी, एक टाइप का ब्लेंड ही हो जाता है और वो सही से कटिंग नहीं करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 199 नंबर का क्वेश्चन है, द टेपर रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड मेट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर इज़। तो टेपर रेशियो होता है स्टैंडर्ड मेट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर का कितना होता है? 1:50। कितना होता है? 1:50। ये रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ब्राउन एंड शार्प टेपर का कितना रेशियो होता है, ये हमारे आपके मोस्ट टेपर का। तो एक एक चीज़ आप, अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, इसमें मैं वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है 200 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन रीमर इज़ यूज टू करेक्ट द मिस अलाइनमेंट बिटवीन द रीमर एक्सिस एंड द वर्क एक्सिस। तो ये हमारा हो जाएगा फ्लोटिंग ब्लेड रीमर। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था, एक बार फिर से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन रीमर इज़ यूज टू करेक्ट द मिस अलाइनमेंट। कौन सा मशीन रीमर का यूज़ किया जाए? तो मिस अलाइनमेंट है थोड़ा सा बिटवीन द रीमर और एक्सिस एंड द वर्क एक्सिस। तो मिस अलाइनमेंट को दूर करने के तो हमारा फ्लोटिंग ब्लेड रीमर एक आता है, वो मिस अलाइनमेंट को भी दूर कर देता है, क्योंकि हल्का सा ये लचीला होता है, जिसकी वजह से ये मिस अलाइनमेंट जहाँ होती है वहाँ पे भी जाके अच्छे से रीमिंग कर सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ पे थोड़ी सी भी गैप कम होता है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि ये एडजस्ट हो जाता है। नाम से ही फ्लोटिंग आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 नंबर का, अनइक्वल लिप लेंथ इन अ ड्रिल काजेज। अब लिप लेंथ क्या होता है? लिप की लेंथ अगर थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाती है, मान लीजिए ड्रिल है तो इसकी जो लिप लेंथ होती है, मान लीजिए इधर का थोड़ा बड़ा हो गया, इधर का थोड़ा छोटा हो गया, दो लिप होते हैं। जैसे ये आपका ड्रिल हो गया, ये एक लिप हो गया, ये दूसरा लिप हो गया। मान लीजिए ये लिप का एंगल छोटा है, ये लिप का लेंथ मान लीजिए बड़ा है, इसका लेंथ छोटा है। तो ये जब हो जाएगा तो आपका ड्रिल कैसे काम करेगा? तो ड्रिल तो आपका सही काम नहीं करेगा। तो इसके क्या क्या कारण हो जाएंगे, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? द होल साइज शुड बी लार्जर देन द ड्रिल। लंबाई एक तरफ ज़्यादा रहेगी तो होल का साइज़ ज़्यादा बन जाएगा, ओवर साइज होल हो जाएगा। ड्रिल वियर्स रैपिडली, ड्रिल आसानी से घिस जाएगा, क्योंकि ये लंबा है, इस तरफ का छोटा है तो लंबा वाला जल्दी घिस जाएगा। स्ट्रेन द MC स्पिंडल बोरिंग एंड अदर पार्ट, और इस पर दबाव भी ज़्यादा पड़ेगा इसके स्पिंडल पे, तो स्पिंडल इसका जो टॉप में रहता है वो टूट भी सकता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 2 नंबर का। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हुड इन द फोर्ज। फोर्ज में जो हुड का प्रयोग क्यों करते हैं। लेट आउट स्मोक एंड डस्ट। जो फोर्ज होता है, फोर्जिंग रहती है जिसमें एक हुड रहता है, यहाँ फोर्जिंग कर रहे हैं तो हुड का मतलब यहाँ से ये धुआं निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चिमनी वगैरह आपने देखी होगी, वही इसका काम होता है कि डस्ट को और स्मोक को बाहर निकाले। जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, बड़े बड़े घरों में यहाँ पे खाना बनाते हैं और यहाँ पे एक हुड लगा रहता है जिसके थ्रू यहाँ का डस्ट सारा निकल जाता है और घर में कोई धुआं नहीं होता। धुएँ से बचाने के लिए हम डस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है 202 नंबर का। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हुड इन द फोर्ज। फोर्ज में हुड होता है तो स्मोक और डस्ट को निकालने के लिए, जैसे घरों में आपने देखा होगा चिमनी वगैरह बनी रहती है, यहाँ आप खाना बना रहे हैं, यहाँ से धुआं निकल जाता है। यही सेम प्रोसेस फोर्जिंग में भी होता है ताकि धुआं वगैरह को बाहर निकालने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 203 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। यहाँ पूछ रहे हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज इन डायामीटर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड। तो इसको टेपर बोलेंगे। यूनिफॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज डाया होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जॉब है, जॉब को जब टर्निंग इसकी की गई तो एक साइज ऐसे बन गया इतना बड़ा और एक साइज कम बना, तो ये किस वजह से टेपर, इसी को ही हम टेपर बोलते हैं। अनियमित आकार का बन गया ना, यहाँ का डाया कुछ अलग है और यहाँ का डाया बड़ा हो गया, यहाँ का छोटा, तो इसी को ही हम टेपर बोलते हैं। टेपर भी कई प्रकार के होते हैं, तो चाहेंगे उस पर डिटेल वीडियो तो उस पर डिटेल वीडियो आ जाएगी। फिलहाल हम लोग इस क्लास को यहाँ एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।